और समंदर में नहाकर और भी नमकीन हो गई हो। तो भैया बच्चन साहब की तरह समंदर नहीं तो पुलिस ही हाय। लेकिन आज जिस पुल के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं वो पानी से नहीं बल्कि पैसों से भरा हुआ पुल है, और उस पुल को कहते हैं लिक्विडिटी पुल। तो दोस्तों, मैं हूं संदीप कसालकर। क्रिप्टो टीवी के इस खास शो में आप सभी प्रिय दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अमीर हो या फिर गरीब, सभी इस बात से इत्तेफाक जरूर रखते होंगे कि बिना फाइनेंस के किसी की भी नैया पार नहीं लग सकती। यानी सीधी सी बात यह है कि फाइनेंस की दुनिया लिक्विडिटी पर चलती है और बिना फंड्स के फाइनेंशियल सिस्टम्स तो ठप पड़ जाएगा। डिफाई यानी डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंशियल सर्विसेज, ये एक ऐसा अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंडर ब्लॉकचेन से रिलेटेड सभी फाइनेंशियल सर्विसेज या फाइनेंसेस शामिल होते हैं। यानी कि डिफाई भी बिना लिक्विडिटी पूल के नहीं चलता है। डिफाई एक्टिविटी जैसे लेंडिंग, बोरोइंग और टोकन स्वैपिंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स यानी पीसेस ऑफ सेल्फ एग्जीक्यूटिंग कोड्स पर निर्भर करता है। इस तरह से डिफाई प्रोटोकॉल के यूजर्स क्रिप्टो एसेट्स को इन कॉन्ट्रैक्ट्स में लॉक कर देते हैं जिन्हें लिक्विडिटी पूल कहा जाता है, ताकि दूसरे यूजर्स उनका इस्तेमाल कर सके। अब देखते हैं लिक्विडिटी पूल कैसे काम करता है। तो दोस्तों, डिफाई में होने वाली किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए क्रिप्टो का होना बहुत जरूरी होता है। डिफाई प्रोटोकॉल्स में क्रिप्टो की अनइंटरप्टेड सप्लाई को प्रोवाइड करने के लिए लिक्विडिटी पूल्स को क्रिएट किया जाता है। लिक्विडिटी पूल्स वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स है जिसमें प्लेटफॉर्म के यूजर्स द्वारा सप्लाई किए गए टोकन्स को लॉक किया गया है। लिक्विडिटी पूल्स सेल्फ एग्जीक्यूटिंग है और उन्हें अपने ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करने के लिए किसी मिडलमैन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो दोस्तों, लिक्विडिटी पूल्स को ऑटोमेटेड मार्केट मेकर्स यानी AMMs जैसे दूसरे पीसेस ऑफ कोड के थ्रू सपोर्ट किया जाता है, जो एक मैथमेटिकल फॉर्मूला के थ्रू उसकी लिक्विडिटी मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। अब जानते हैं लो लिक्विडिटी की वजह से प्रॉब्लम क्यों होती है। सिंपल सा फंडा है, ये तो हम सब जानते हैं कि डिमांड और सप्लाई में अंतर होगा तो किसी भी एसेट्स की प्राइस बढ़ेगी। इसी प्रकार से लो लिक्विडिटी की वजह से ट्रेड में हाई स्लिपेज होता है। लो लिक्विडिटी की वजह से अगर सभी प्रोटोकॉल पर दिए गए किसी भी ट्रेडिंग पेयर जैसे ETH से COMP के लिए रिक्वायर्ड लिक्विडिटी नहीं है तो यूजर्स उन टोकन्स के साथ फंस जाएंगे जिन्हें वे बेच नहीं सकते। बहुत मायने में ये रग पूल की तरह होते हैं, लेकिन उस समय यूज भी हो सकता है जब मार्केट काफी लिक्विडिटी प्रोवाइड नहीं करता है। तो आइए जानते हैं डिफाई में कितनी लिक्विडिटी होती है। डिफाई में लिक्विडिटी को आमतौर पर टोटल वैल्यू लॉक के रूप में टर्म किया जाता है, जो ये मेजर करता है कि कितने क्रिप्टो को प्रोटोकॉल में इंट्रस्ट किया गया है। ऐसे में मैट्रिक्स साइट डिफाई लैमा के अनुसार अप्रैल 2022 तक सभी डिफाई में TVL $222 बिलियन थी। अब देखते हैं पूल को लिक्विडिटी प्रोवाइड करना क्यों जरूरी होता है। तो दोस्तों, इन्वेस्टर्स के लिए लिक्विडिटी प्रोविजन आकर्षक हो सकता है। वही प्रोटोकॉल्स टोकन रिवॉर्ड्स के जरिए लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स को इंकरेज करते हैं। इस इंसेंटिव स्ट्रक्चर ने क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को बढ़ावा दिया है, जिन्हें यील्ड फार्मिंग कहते हैं, जहां यूजर्स अपने एसेट्स को अलग अलग प्रोटोकॉल्स में मूव करके लिक्विडिटी खत्म होने से पहले यील्ड बेनिफिट गेन करते हैं। ज्यादातर लिक्विडिटी पूल्स LP टोकन्स भी प्रोवाइड करते हैं, जिसे बाद में पूल से रिवॉर्ड्स के लिए एक्सचेंज किया जा सकता है। ऐसे में इन्वेस्टर्स कभी कभी ज्यादा यील्ड्स जनरेट करने के लिए LP टोकन्स को दूसरे प्रोटोकॉल पर स्टेक कर सकते हैं। ऐसे में इन्वेस्टर्स कभी कभी ज्यादा यील्ड्स जनरेट करने के लिए LP टोकन्स को दूसरे प्रोटोकॉल पर स्टेक पर लगा सकते हैं। हालांकि जोखिम से सावधान रहना भी जरूरी है, क्योंकि लिक्विडिटी पूल्स में इम्परमानेंट लॉस का खतरा भी बना रहता है। इम्परमानेंट लॉस यानी कि जब सिग्निफिकेंट प्राइस में उतार चढ़ाव के कारण लिक्विडिटी पूल में टोकन का रेशो अनइवन हो जाता है, जिसकी वजह से आप अपना इन्वेस्ट किया हुआ सारा फंड खो सकते हैं। सो इस लिक्विडिटी पूल से निपटने के दौरान इम्परमानेंट लॉस के बारे में जरूर सावधान रहे। चलो मैं आपको लिक्विडिटी पूल्स को यूज करने वाले डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस और प्लेटफॉर्म्स के 3 एग्जांपल्स बताता हूं। इनमें से पहले एक है 1inch। ये एक डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज एग्रीगेटर है जो मल्टीपल चेन्स में काम करता है। दूसरा है आवे, जो एक डिसेंट्रलाइज्ड लेंडिंग प्लेटफॉर्म है। और तीसरा है यूनिस्वैप। ये इथेरियम बेस्ड टोकन्स की स्वैपिंग करने वाला एक डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है। लिक्विडिटी पूल्स क्या है, कौन यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, लो लिक्विडिटी से क्या प्रॉब्लम आती है, इन सभी बातों को एक्सप्लोर करने के बाद आइए चलते हैं अब एक नजर लिक्विडिटी पूल्स के फ्यूचर पे भी डालते हैं।
तो लिक्विडिटी पूल्स एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में ऑपरेट किए जाते हैं। ऐसे में लिक्विडिटी को अट्रैक्ट करना एक मुश्किल गेम है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स लगातार कहीं और हाई यील्ड्स का पीछा करते हुए लिक्विडिटी हासिल करते हैं। ब्लॉकचेन एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म नैनसेन के मुताबिक 42% यील्ड फार्मर्स जो लॉन्च के दिन पूल को लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं, वो 24 आवर्स के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट विड्रॉ करके पूल से एग्जिट ले लेते हैं और कई केसेस में तीसरे दिन तक अप टू 70% ऑफ लिक्विडिटी खत्म हो चुकी होती है। तो दोस्तों, इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए मर्सिनरी कैपिटल के रूप में जाने जाने वाले ओलंपस डाउ ने प्रोटोकॉल ओन लिक्विडिटी के साथ एक्सपेरिमेंट किया है, जिसके अंतर्गत लिक्विडिटी पूल को सेट करने के बजाय प्रोटोकॉल यूजर्स को अपने डिस्काउंटेड प्रोटोकॉल टोकन OHM के बदले में अपने क्रिप्टो को इसकी ट्रेजरी में बेचने देता है। अब यूजर्स हाई यील्ड्स के लिए OHM को स्टेक कर सकते हैं, लेकिन इस मॉडल में भी सेम प्रॉब्लम्स आई और यूजर्स अपने टोकन्स को तुरंत इनकैश करके बेटर अपॉर्चुनिटीज की तरफ भागे, जिसकी वजह से प्रोटोकॉल की सस्टेनेबिलिटी का कॉन्फिडेंस डिमिनिश हो गया। डिफाई इकोसिस्टम में लिक्विडिटी पूल के इंपॉर्टेंस को टेरा इकोसिस्टम में हाल के डेवलपमेंट के जरिए समझाया जा सकता है, जहां एंकर प्रोटोकॉल टेरा के हाई इंटरेस्ट सेविंग्स अकाउंट्स ने UST स्टेबल कॉइन डिपॉजिट करने के लिए होल्डर्स को दी जाने वाली इंटरेस्ट को लगातार कम करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स ने प्रोटोकॉल से पैसा निकालना शुरू कर दिया, जिसका रिजल्ट टेरा ब्लॉकचेन बंद होने के रूप में सामने आया। इस तरह से टेरा इकोसिस्टम का क्रैश होना हाल के समय में क्रिप्टो मार्केट को इफेक्ट कर रहा है। इसलिए जब तक डिफाई लिक्विडिटी के ट्रांजैक्शनल नेचर को सॉल्व नहीं करती है, तब तक लिक्विडिटी पूल्स के हॉरिजॉन में ज्यादा बदलाव नहीं होगा। तो ऐसे में आज के लिए बस इतना ही। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त संदीप कसालकर जल्दी मिलूंगा डिफाई और अन्य से जुड़ी अधिक जानकारी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए क्रिप्टो टीवी।